मरते हुए घटोत्कच ने हिडिंबा से ऐसा क्या कहा जिसे सुन हिडिंबा कांप गई। हस्तिनापुर से बहुत दूर उत्तर दिशा के घने जंगल, जहाँ सूर्य की किरणें भी जमीन पर उतरने से डरती थी, वहीं एक नाम था हिडिंबा। वह राक्षस कुल की राजकुमारी थी, पर केवल नाम ही राक्षसी था। उसकी आंखों में क्रूरता नहीं बल्कि गहराई थी, ऐसी गहराई जिसमें भविष्य की परछाइयां साफ दिखाई देती थी। उस रात जंगल असामान्य रूप से शांत था, जैसे प्रकृति किसी दुखद स्मृति में डूबी हो। हिडिंबा अकेली खड़ी थी। उसकी हाथों में एक टूटा हुआ अस्त्र था, जो कभी उसके पुत्र घटोत्कच का था। हवा ने करवट ली और उसकी आंखों से आंसू टपक कर धरती में समा गए। वह बुदबुदाई, क्या यह सब पहले से लिखा था? क्या मैंने ही अपने पुत्र की मृत्यु को जन्म दिया और यहीं से समय पीछे लौटता है? उस दिन की ओर जब पांडव वन में भटक रहे थे, थके हुए, अज्ञात और मृत्यु इतने निकट कि सांस भी बोझ लगती थी, उसी वन में हिडिंबा का कबीला रहता था। नियम कठोर था, हर मानव शत्रु, हर यात्री भोजन। हिडिंबा का भाई हिडिंब पांडवों को मारने निकला, पर नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। भीम पवन पुत्र, अद्भुत बल का स्वामी, जब हिडिंब से भिड़ा तो जंगल कांप उठा। हिडिंबा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसने पहली बार किसी मानव में ऐसा तेज देखा, जो केवल शरीर का नहीं, आत्मा का था। जब भीम ने हिडिंब को परास्त किया तो हिडिंबा का हृदय क्रोध से नहीं, आकर्षण से कांप उठा। वह समझ गई, शक्ति केवल भय से नहीं, धर्म से भी जन्म लेती है। वह भीम के सामने आई, अपने वास्तविक रूप में, भयानक पर आंखों में सच्चाई। भीम ने न डर दिखाया न आक्रोश, केवल इतना कहा, यदि शत्रु हो तो युद्ध करो, यदि मित्र हो तो सत्य कहो। उसी क्षण हिडिंबा का जीवन बदल गया। वह राक्षसी नहीं, केवल एक राक्षस स्त्री बन गई। उनका मिलन दो युगों का संगम था, मानव और दैत्य, धर्म और शक्ति। पर इस मिलन के साथ एक छाया भी आई। हिडिंबा की माँ, जो भविष्य दृष्टा थी, ध्यान में कांप उठी। उसने कहा, तेरी कोख से जन्म लेने वाला बालक साधारण नहीं होगा, वह युद्ध की दिशा बदल देगा। देवता भी उससे डरेंगे, पर उसका अंत दिव्य इंद्र के अस्त्र से होगा। हिडिंबा पहली बार मां बनने से डर गई। जब घटोत्कच का जन्म हुआ, वह रोया नहीं। उसने आकाश की ओर देखा और हवा कांप उठी। कुछ ही क्षणों में वह हवा में तैरने लगा। पूरा कबीला भय से झुक गया। उसी क्षण हिडिंबा ने प्रण लिया, मेरा पुत्र कभी मनुष्यों के युद्ध में नहीं जाएगा। पर क्या कोई माँ भाग्य से जीत सकती है? घटोत्कच का बचपन अद्भुत था। वह चलता नहीं, उड़ता था। उसकी शक्तियां स्वयं प्रकट होती थी। रात में उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती। वह माया रच सकता था, रूप बदल सकता था। अंधकार उसका मित्र था। हिडिंबा उसे युद्ध सिखा सकी, पर विवेक नहीं, शक्ति दी, संयम नहीं। यह अधूरापन एक दिन उसे युद्ध भूमि तक ले गया। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। हिडिंबा ने मना किया, पर रक्त की पुकार अधिक प्रबल थी। घटोत्कच बिना बताए उड़ गया। एक माँ मौन खड़ी रह गई। कुरुक्षेत्र में उसका प्रवेश तूफान जैसा था। वह मायावी युद्ध करने लगा, कभी विशाल पर्वत, कभी छाया, कभी अग्नि। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। दुर्योधन घबरा उठा। उसने कर्ण से कहा, इसे रोको। कर्ण शांत था, बोला, मेरे पास जो अस्त्र है वह केवल अर्जुन के लिए है। कृष्ण मुस्कुराए, बोले, आज अर्जुन नहीं, घटोत्कच भाग्य का स्थान लेगा। उधर हिडिंबा का हृदय कांप उठा। वह माया से कुरुक्षेत्र पहुंची। उसने अपने पुत्र को देखा, विजयी, प्रचंड, अजय। तभी उसकी दृष्टि कर्ण के हाथों में चमकते दिव्य अस्त्र पर पड़ी। वही अस्त्र, वही भविष्यवाणी। उसका रक्त जम गया। उसने हवा मोड़नी चाहिए, दिशाएं भ्रमित करनी चाहिए, पर देवास्त्र माया से नहीं रुकते। कर्ण ने मंत्र पूरा किया। अस्त्र आकाश चीरता हुआ चला। घटोत्कच ने उसे देखा। भय नहीं, केवल समझ थी। उसी क्षण उसने अंतिम निर्णय लिया। उसने अपना शरीर और विशालकाय कर लिया, ताकि गिरते समय अधिक से अधिक कौरव सेना को कुचल सके। अस्त्र उसके वक्ष में धंस गया। आकाश फट गया। प्रकाश ने सब निगल लिया। एक पल को सब शांत। फिर उसका शरीर धरती पर गिरा और हजारों सैनिक उसके नीचे दब गए। मृत्यु में भी उसने पांडवों को विजय दी। तभी हिडिंबा प्रकट हुई। उसका क्रंदन
युद्ध से भी भयानक था। वह कांपती आवाज में बोली, देवताओं, तुमने मेरा पुत्र ले लिया। क्या जानते हो माँ का शोक क्या होता है? कृष्ण आगे आए, बोले, माता, आपका पुत्र मरा नहीं, धर्म में विलीन हुआ है। उसने बलिदान ने अर्जुन को जीवन दिया। हिडिंबा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे स्वर में कहा, कृष्ण, तुम्हारा धर्म सत्य है, पर एक माँ का सत्य अलग होता है। मैंने उसे शक्ति दी, विवेक नहीं, उड़ना सिखाया, रुकना नहीं। यही मेरी भूल थी। इतना कहकर वह विलीन हो गई। वह जंगल लौट गई। हर पेड़, हर पत्थर उसे घटोत्कच की याद दिलाता। वह रोज सूर्योदय से पहले बैठ जाती मौन साधना में। उसका शोक तपस्या बन गया। वन की हवा भारी हो गई। ऋषि आए और बोले, माता, आप देवताओं से प्रश्न कर सकती है। हिडिंबा ने आंखें खोली और कहा, मैं प्रश्न नहीं करूंगी, मैं उत्तर बनूंगी। उसने वचन लिया, जब तक इस पृथ्वी पर माताओं का शोक रहेगा, मैं उनकी रक्षा बनूंगी। जब तक युद्ध होंगे, मैं उन माताओं की आवाज बनूंगी जिन्हें कोई नहीं सुनता। और कहते हैं, आज भी उत्तर के उन वनों में रात के सन्नाटे में जब हवा कांपती है, तो वह हिडिंबा की करुण पुकार नहीं, बल्कि एक माँ की शपथ की गूंज होती है कि हर बलिदान व्यर्थ नहीं जाता और हर माँ का आंसू इतिहास बदल सकता है।